जवान, प्लीज इस मैसेज को बहुत ही ध्यान से सुने। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 13 लिखा है, देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह यानी बदन व्यभिचार के लिए नहीं, वरन ये प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। वचन 14, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तुम्हारी देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, एक बदन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वचन 18, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप इंसान करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के खिलाफ पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा, फिर से सुने, अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यह वचन में एक खूबसूरत स्टेटमेंट है कि विश्वासी का जो बदन, जो शरीर है, वो मसीह के साथ मिला हुआ है। तो अगर हमारा बदन, शरीर मसीह के साथ मिला हुआ है, तो कैसे ये बदन फिर पाप के साथ भी मिला हुआ हो सकता है? लेकिन जब ये संत पौलुस खत लिख रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, तो कुरिन्थियों की जो चर्च था, उस चर्च के विश्वासी जो उस वक्त मंदिर था एफ्रोडाइट का, उसके साथ जाकर उस मंदिर में वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, मतलब वो एक आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे। और ये आज हमारी पीढ़ी से भी कहीं कम नहीं है, हमारी पीढ़ी आज उनसे कहीं ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर आत्मिक जो व्यभिचार वो तो है ही, जहां पर हम खुदा के अलावा कई और चीजों के पीछे भी भाग रहे हैं, शारीरिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ आज बहुत सारे विश्वासी और स्पेशली जो जवान भाई बहन है, वो चर्च में आते हैं, चर्च आने का दावा करते हैं, विश्वासी अपने आप को कहते हैं, वो मसीही के कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में फोर्निकेशन है, अडल्ट्री है, व्यभिचार है, और ऐसे कई सेक्सुअल पाप हैं। और कई यंग भाई बहन इस गुनाह का हिस्सा है, बिना ये जाने कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। अब यहाँ ये जो वचन हम पढ़कर आए, इस वचन में संत पौलुस एक स्टेटमेंट ये भी कह रहे हैं, और वो कहते हैं वचन 16 में कि क्या तुम नहीं जानते, ध्यान दें इस वचन के ऊपर, क्या तुम नहीं जानते कि जो वैश्या से संगति करता है, उसके साथ जो मिलता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, वह उसके साथ एक बदन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि दोनों एक तन होंगे। तो ध्यान से सुने मेरे भाइयों बहनों, जब एक लड़का या एक लड़की जब एक तन होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी आंखें देख सकती हैं, इससे भी कहीं ज्यादा कुछ गहरा असल में आत्मिक दुनिया में हो रहा होता है। हमारी आत्माएं एक हो जाती हैं। वो आत्माएं जब एक हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा नतीजा इसका निकलकर बाहर आता है, जो कि हाँ, शारीरिक तौर पर या सांसारिक तौर पर तो हमें देखने को मिलेगा ही उसका रिजल्ट, साथ ही साथ इसका जो आत्मिक नतीजा है वो बहुत ही भयंकर है, जिसके लिए खुदा ने हमें सावधान किया है। बार बार बहुत सारे वचन हैं जो इस सेक्सुअल इमोरैलिटी के खिलाफ बात करते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैरिज के खिलाफ या मैरिज के पहले अगर कोई इंसान संबंध बनाता है, तो ये बहुत ही भयंकर है, क्योंकि खुदा ने ये जो एक्सपीरियंस है ये एक इंसान के लिए दिया है, हस्बैंड और वाइफ के लिए, और दोनों एक होंगे। वचन में लिखा है कि ये दोनों एक होंगे। कौन? हस्बैंड और वाइफ। लेकिन आज हमारी दुनिया में क्यों इतनी निराशा, क्यों इतने सोरो, क्यों इतने डाइवोर्स, क्यों इतने सुसाइड हैं? क्योंकि इंसान एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से उठकर तीसरी जगह जाता है, और उसकी जिंदगी में कोई संतुष्टि नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि वो उस जगह से सेटिस्फैक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए खुदा ने उसे बनाया नहीं है, जो चीज है, जो बात प्रभु के पर्पस से या प्रभु के प्लान के खिलाफ है, विरुद्ध में है। और जितना ज्यादा आप इस गुनाह में गिरते जाएंगे,
कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। तो ये गुनाह जो है ये थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि आपको आनंद दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा निकल कर आएगा। इसका जो नतीजा आपके शरीर के लिए भी और आपकी आत्मा के लिए भी बहुत ही भयंकर निकल कर आएगा। एंड यू नो इट। आप सोसाइटी में जानते हैं कि ये सब गुनाहों के कारण कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितनी फैमिलीज उजड़ रही हैं, कितने बच्चे, यस, कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, ये एक गुनाह के कारण। और आज की हमारी जो सोसाइटी है या आज की हमारी जो पीढ़ी है, इसमें ये जो सेक्सुअल सिन है ये बहुत ही भयंकर है। जो व्यभिचार का पाप है ये बहुत ही ज्यादा रेस पकड़े हुए है, क्योंकि शैतान ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है। और ये टारगेट हुआ कैसे है? क्योंकि शैतान ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाकर लोगों के सामने खड़ी कर दी है। ऐसे ऐसे जोक सामने आते हैं जहां पर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस को तुच्छ जानकर वो मैरिज के बाहर जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। मूवीज भी ऐसी आ रही है जहां पर हस्बैंड और बीवी और उसके पति के जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में जो प्यार होना चाहिए उसे बोरिंग बताया जाता है। उसे ऐसा बताया जाता है कि तुम्हें तो शादी करनी नहीं चाहिए, शादी एक बड़ी गंदी बात है, बड़ी गलत बात है। तो इस कारण अब आप शादी के बाहर जाकर, यस, यू कैन गो एनीवेयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आप शादी के बाद जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज, इन सब का रिजल्ट वही है जो मैंने अभी कहा कि परिवार बर्बाद हो रहे हैं, निराशा आ रही है, तलाक हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। कितने केसेस दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक शादीशुदा औरत अपने बच्चे को धोखा देकर, अपने हस्बैंड को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है। कितने ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक लड़का या एक इंसान जो मर्द है वो अपनी बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर किसी और दूसरी औरत के साथ भाग जाता है और पीछे जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, उन्हें सफर करना पड़ता है। दे सफर अ लॉट। उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का, परेशानियों का, चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आत्मिक दुनिया में उनका ये जो गुनाह है, क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और दूसरी बात वो व्यभिचार कर रहे हैं जिसके खिलाफ खुदा का वचन है, जिसके खिलाफ परमेश्वर है, जो परमेश्वर की योजना के बाहर चीज है, फिर इसका नतीजा भी उनके सामने आएगा। और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आने वाली दुनिया में भी इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो जब ये वचन 16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि कोई वैश्या से संगति करता है, जो भी कोई इंसान, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। तो यहाँ पर यह वचन हमें इस सच्चाई के बारे में बता रहा है कि जब दो बदन एक होते हैं तो दो आत्माएं भी एक हो जाती हैं। और जब दो आत्माएं एक हो जाती है तो आप आत्मिक दुनिया में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम दो नहीं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। और आज के ज़माने में ये जो आत्माओं का एक हो जाना है, पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ ये हो रहा है, और कितने लोगों के आत्मिक श्राप जो हैं वो इंसान इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जिस इंसान के साथ आप एक हुए हैं पहले कौन कौन इंसान उसके साथ एक हो चुका है। तो जितने उसके कर्सेस होंगे, जितनी उसकी बीमारियां होंगी, जितने उसके शैतान होंगे उसके अंदर, वो सब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने साथ। ये एक ऐसी आत्मिक बीमारी है जो उस इंसान से ट्रांसफर होकर आपकी जिंदगी में भी आएगी, क्योंकि आप उसके साथ एक हो चुके हो। मतलब कि ये ऐसे है कि जैसे शुगर जब पानी में घुल जाती है तो आप उसे अलग नहीं कर सकते हो, वो पानी के साथ जुड़ गई, पानी में मिल गई। इसी तरह से जब कोई इंसान शारीरिक तौर पर किसी इंसान के साथ एक हो जाता है, जैसे ये वचन कह रहा है, तो वो आत्मिक जिंदगी में भी उसके साथ एक हो जाता है। लेकिन दुख की बात आज ये है कि हमारा जो समाज है वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। वो सेक्सुअल इमोरैलिटी को, वो व्यभिचार को और शादी से पहले संबंध बनाने को नॉर्मलाइज कर रहा है कि ये सब नॉर्मल है, ये ओके है, आप ऐसा कर सकते हैं। सोसाइटी इस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि आप जितना चाहे, जैसे चाहे लाइफ पार्टनर्स या सेक्सुअल पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये ऐसे है जैसे कपड़ों को बदलना आज के जमाने में हो चुका है। लेकिन जिन लोगों की शैतान ने समझ को, बुद्धि को ऐसा कर दिया है, वो लोग इसके कॉन्सिक्वेंस या इसके नतीजे से बहुत ज्यादा अनजान है, वो इसकी सजा से अनजान है।
ओके, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि जब एक लड़का या एक लड़की एक होते हैं, एक बदन हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ शारीरिक अनुभव ही नहीं है, वरन एक आत्मिक अनुभव भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं ताकि हम लोग आसानी से इस पॉइंट को समझ जाएं। एक औरत, मान लीजिए एक औरत जो कि सुबह 9 बजे ड्यूटी पर अपनी जॉब के ऊपर जाती है और शाम 6 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है, और ये जो औरत है अपना बहुत सारा समय ऑफिस में व्यतीत करती है, और तकरीबन एक वीक या एक हफ्ते के 40 घंटे उसके ऑफिस में ही गुजरते हैं, और ऑफिस में उसका एक क्लोज दोस्त है या उसके साथ काम करने वाला कोई कलीग है जिसके वो साथ है, जिसके साथ वो काम करती है। तो काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ है, बहुत सारा वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगर किसी कलीग की पार्टी होती है तो वो पार्टी में वहां पर जाते हैं, बर्थडे एक इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम उनका एक ही साथ गुजरता है, तो वो एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त बन जाते हैं। और ऐसा होता है ऑफिस में। ओके, अब बड़े लंबे सालों के बाद मान लीजिए कि उस इंसान की ट्रांसफर हो जाती है या वो कंपनी चेंज कर देता है, किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब ये जो औरत होगी उसे दुख लगेगा, उसे अकेलापन महसूस होगा कि जो इंसान उसके साथ था, उसकी हेल्प करता था या जिसके साथ वो काम करती थी, जिनके साथ वो मिलते थे, घुलते थे, सब कुछ, तो वो एक तरह से उसे लगेगा कि हाँ वो बहुत दूर हो गया, उसे अकेलापन महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे वो इस अकेलेपन से दूर हो जाएगी, बाकी और दोस्तों को या और लोगों को अपना दोस्त बनाएगी और उनके साथ घुल मिलकर काम करना शुरू कर देगी। इतने लंबे समय सालों का वो जो एक्सपीरियंस है उसे भूल जाएगी, उसे इतना ज्यादा डीप गहराई में नहीं लेकर जाएगी वो। लेकिन वहीं अगर कोई औरत 1 साल के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती है, 1 साल के लिए रिलेशनशिप में रहती है, और चाहे वो एक ही बार एक होते हैं, एक ही बार, अब वो उस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएगी। अगर वो उसका ये जो दोस्त है, बॉयफ्रेंड या जो भी लगा लो, अगर वो से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी टूट जाएगी, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी, और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो उससे कभी भूल नहीं पाएगी। ये उसके लिए एक ट्रॉमा, एक सदमा बन जाएगा जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बदन एक हो जाते हैं तो आत्मा भी एक हो जाती है, और जब ये एक दूसरे से जुदा होते हैं तो इसकी चोट लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ शारीरिक एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये आत्मिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ इंसान जुड़ जाता है, और ये जो एक्सपीरियंस है फिर ये अनंत तक रहता है और अनंत जिंदगी को ये अफेक्ट करता है। वो यादें, वो पाप हमेशा बना रहेगा और हमेशा लगेगा। वचन में लिखा कि याद रखो कि तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा, और वो पाप लगेगा, इसकी सजा खुदा देंगे, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके वचन 8 में ये वचन कहता है कि डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों, यहाँ पर ये भी पाप का मेंशन किया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग आग की झील में मिलेगा। जितने व्यभिचार करने वाले हैं, मैरिज के बाउंड के बाहर गलत संबंध बनाने वाले हैं, वचन उनके बारे में कहता है कि वह लोग आग और गंधक की झील में पड़ेंगे, उनका हिस्सा आग की झील है। तो यहां पर ही नहीं, इसके जब आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे वहां पर भी सेम बात लिखी गई है। तो यहां पर जब संत पौलुस इस बात को कहते हैं, मैं फिर से आपको वापस उसी वचन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। तुम नहीं जानते कि कोई वैश्या से संगति करता है तो उसके साथ वह एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक ही तन होंगे। और आगे वचन 17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक दो संगतियों की यहाँ पर बात हो रही है। एक है वैश्य के साथ संगति की, यानी दूसरे इंसान के साथ संगति करना, किसी स्ट्रेंजर के साथ संगति करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ है मसीह यीशु के साथ संगति करना। जब आप मसीह यीशु के साथ संगति करोगे आप उसके साथ एक आत्मा में हो जाओगे, लेकिन जब आप शरीर के साथ किसी के साथ संगति करोगे तो आप उसके साथ एक हो जाओगे। तो संत पौलुस असल में उन्हें यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है, तुम कैसे कह सकते हो कि मसीह यीशु को हमने अपनी जिंदगी में रिसीव किया है, कबूल किया है, जबकि तुम वैश्याओं के साथ अपने आप को यूनाइट कर रहे हो, वैश्याओं के साथ संगति कर रहे हो, वैश्याओं के साथ गलत संबंध बना रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल?
कि एक तरफ तुम मसीह के साथ भी संगति कर रहे हो और दूसरी तरफ वैश्याओं के साथ भी संगति कर रहे हो। दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता है। तो संत पौलुस का ये खत लिखने का, ये मैसेज डिलीवर करने का मकसद, पर्पस ये है कि जब तुम लोगों ने मसीह यीशु को रिसीव किया है, जब मसीह यीशु तुम्हारी जिंदगी में आ गया है, तो ये जो गुनाह का ग्रिप है, ये जो पाप का ग्रिप है, पाप की कैद है, गुलामी है, इससे बाहर आओ, इससे अपने आप को आजाद करो। मसीह यीशु ने तुम्हें इस गुनाह से भी आजाद किया है और अपनी जिंदगी को मसीह यीशु के लिए गुजारना शुरू करो, उसके साथ संगति रखो और उसके साथ आत्मिक एक्सपीरियंस में रहो। तो संत पौलुस सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकते हैं, वे आगे उन्हें फिर कहते हैं। संत पौलुस उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस गुलामी से निकलने की उन्हें बात कह रहे हैं। संत पौलुस कह रहे हैं कि दैट यू मस्ट वॉक ऑन अ वन सिंगल रोड। आप कहीं इधर कभी उधर, कभी ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे नहीं जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हें एक रास्ते पर चलना होगा जो कि मसीह यीशु का रास्ता है, जो कि पाकीज़गी का यानी होलीनेस का, पवित्रता का रास्ता है। वचन 18 में वो कहते हैं कि व्यभिचार से बचे रहो, दैट्स इट। ये जो रास्ता है इसे छोड़ना पड़ेगा, इससे दूर जाओ। और जितने पाप मनुष्य इंसान वह देह से बाहर है, जितने और पाप इंसान करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के खिलाफ पाप करता है। वचन 19 में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता? हमने तुमसे कितनी बार ये कहा था, प्रचार किया था कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि पवित्र आत्मा का जो टेम्पल है, पवित्र आत्मा का जो घर है, पवित्र आत्मा का जो तंबू है, वो तुम हो, वो तुम्हारा शरीर है। तुम्हारा जो शरीर है ये खुदावन मसीह यीशु का मंदिर है। यहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है, जहाँ पर मसीह यीशु रहता है, और जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। और वचन 20 में वो कहता है, क्योंकि दांव लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा व्यभिचार ना करो। ओके, ये मेरे अपने वर्ड है। अपनी देह के द्वारा व्यभिचार, ये गलत काम ना करो। वरन क्या करो? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह को, अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। जिस मकसद के लिए खुदा ने ये तुम्हें देह दी है, जिस मकसद के लिए खुदा ने वो तुम्हें सेक्सुअल ड्राइव्स दी हैं, उस मकसद को अपने शरीर में पूरा करते हुए आप परमेश्वर की महिमा करोगे। जब आप एक बॉन्ड में रहकर, एक कायदे में रहकर, जब आप एक रूल में, एक हद में रहकर उस चीज में जाएंगे, यानी सेक्स को लेकर चलेंगे, तो ये खुदा की महिमा के लिए होगा। बहुत सारे लोगों को ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि जो सेक्स है, ओके, ये पाप है, ये गलत है। नहीं, सेक्स अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन सेक्स का जो गलत उपयोग है, बाउंड्री के बाहर उपयोग है, वो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है, पेट्रोल का सही पर्पस है कि इसे इन्हें गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस मकसद के लिए पेट्रोल को निकाला जाता है। लेकिन अगर कोई पेट्रोल को लेकर घर के ऊपर से छिड़क देता है और कहीं भी छोटी सी आग की चिंगारी से मिल जाती है, तो आप जानते हैं घर का क्या होगा। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आग बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा वरदान है इंसानों के लिए। आग से बहुत कुछ होता है, बड़ी अच्छी चीजें हम करते हैं। लेकिन अगर उसी आग को, उसकी जो बाउंड्रीज है, उससे निकाल कर किसी और जगह इस्तेमाल किया जाए, किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो आग है ये भयंकर हो सकती है, भयानक हो सकती है, तबाही का, बर्बादी का, मौत का, उजाड़ का कारण बन सकती है। इसी तरह जो सेक्स है वो भी खुदा का एक खूबसूरत तोहफा है। दिस इज अ प्रेशियस वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, जो खुदा ने इंसान जाति को दिया है। यह सेक्स इज अ ब्यूटीफुल थिंग, ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन इसका उपयोग बाउंड्रीज के बाहर जब होता है तो ये डेडली है, ये भयानक है, ये खतरनाक है, इस दुनिया के लिए भी और आने वाली दुनिया के लिए भी। क्योंकि ऐसा करते हुए आप खुदा के पर्पस को तोड़ रहे हो। सबसे पहली बात, खुदा ने जो पर्पस के लिए वो चीज आपको दी है, जो गिफ्ट दिया है, आप उस खुदा के पर्पस को तोड़ रहे हो। और दूसरी बात है कि ऐसा करते हुए बहुत सारी फिजिकल या शारीरिक बीमारियों के भी आप शिकार हो सकते हैं। आप ट्रॉमा के सदमे के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपकी फैमिली टूट सकती है और बहुत कुछ जो ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं। तो संत पौलुस जब इस चर्च को कह रहे हैं that you must live on a higher standard of spirituality, कि तुम्हें आत्मिक जिंदगी के एक बहुत ही ऊंचे स्टैंडर्ड पर, स्तर पर जीने की जरूरत है।
पवित्र जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तो ये सेम इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस हमारे लिए भी है कि हम मसीह यीशु में जितने चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और जितने मसीह यीशु को अपनी जिंदगियों में बुलाया है, या जिनकी जिंदगियों में मसीह यीशु है, पवित्र आत्मा का डेरा है, हम सब एक हायर स्टैंडर्ड के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं, बाउंड्रीज में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि अगर हम बाउंड्री में रहेंगे, हद में रहेंगे, तो ये हमारे परिवार के लिए भी फायदा है, हमारे शरीर के लिए भी फायदा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे जरूरी बात है कि हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए भी फायदा है। और इस वचन के ऊपर भी ध्यान दें, वचन 20 की पहली लाइन कि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। हम मोल लिए गए हैं, मतलब कि जो इंसान मोल लिया जाता है, जिस इंसान के लिए पैसा दिया जाता है, वो अपना नहीं रहता है, उसके ऊपर किसी दूसरे का यानी उसके मालिक का अधिकार होता है जिसने उसे खरीदा है। और हम भी लहू देकर खरीदे गए हैं, और जो लहू है वो कीमत अद्भुत है, वो कीमत बहुमूल्य है। सोने चांदी कीमती और जितनी भी महंगी महंगी चीजें हैं, ये इन सब से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, और हम अपने नहीं हैं। ये वचन कहता है कि हम अपने नहीं हैं। ओके, वचन 19 की लास्ट लाइन में पढ़ा है कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, तुम दाम लेकर खरीद लिए गए हो। तुम्हारे ऊपर अधिकार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ऊपर रूलरशिप तुम्हारी नहीं, तुम्हारे ऊपर प्रभुता तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारे ऊपर इच्छा तुम्हारी नहीं, वरन मसीह यीशु की होनी चाहिए। अपनी इच्छा से खुदा की इच्छा को पूरा करना, दिस इज आवर कॉलिंग, ये हमारी बुलाहट है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं, स्पेशली जो जवान भाई बहन हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को मुझे बहुत ब्लेस करे। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ आज जवानों की नहीं है, इसने बहुत सारे अडल्ट्स को, बहुत सारी मैरिजेस को भी तोड़ा है, बहुत सारे परिवारों को बर्बाद किया है। इसलिए ये मैसेज सभी के लिए है। तो प्लीज मेरी विनती है कि इस मैसेज को अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, दोबारा सुने, और भी भाई बहनों के साथ, परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि आज अगर जो सेकुलर मीडिया या सेकुलर दुनिया, सेकुलर मूवीज, सेकुलर गाने, अगर उनमें इन चीजों को लेकर खुलेआम बातें हो रही हैं, तो आज हमें भी जरूरत है कि इस इशू के साथ टैकल किया जाए, इसका सामना किया जाए, इसके ऊपर बात करी जाए, और इसके बारे में लोगों को, मसीहों को, जवानों को सावधान किया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।